આગળ વધીએ. આજે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે EU સ્મોલ ફિનાન્સ બેંકના મેનેજમેન્ટ છે. હવે ફેસ્ટિવ સિઝનને લઈને અહીં આગળથી જે પ્રમાણે આપણે ખાસ ડિમાન્ડ વધતી જોઈ રહ્યા છીએ, ડિસ્બર્સમેન્ટ્સની અંદર જે રીતના ગ્રોથ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે, આ બધા પેરામીટર્સ ઉપર ડિસ્કશન કરીશું. કંપનીના ગ્રુપ હેડ ऋषि धरीवाल अपनी साथे जोड़ाई चुका है. सर शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले मैं शुरुआत एक्चुअली स्पेंडिंग पावर से करना चाह रही थी. हम लोग डिस्कशन करें उससे पहले मैं 2 साल पहले जाना चाह रही थी प्री कोविड लेवल्स के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने देखा है डिसरप्शंस काफ़ी थे, लेकिन अब जो डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, मैं बाकी के सेक्टर्स के कंपनी से भी बातचीत करती हूँ, ये एक कन्विंसिंग काइंड ऑफ डिमांड जनरेशन अब दिख रहा है. आपकी तरफ से सबसे पहले तो एक कंपैरेबल एनालिसिस प्री कोविड लेवल्स पे अब तक हम लोग कैसे पहुंच चुके हैं, इस फेस्टिव सीजन के ऊपर डिस्कशन करें. उससे पहले एक आइडिया अगर आप मुझे ये नॉर्मलाइजेशन जो रिवाइवल के फेज में इकोनॉमी पिकअप हो रही है उसके रिलेटेड दिख रहा है, उसके ऊपर एक कमेंट आप मुझे दे पाएं, उसी से शुरुआत करें. या नमस्कार एंड धन्यवाद. यस, जो प्री कोविड लेवल्स हैं और हम 2 साल पीछे जाएं तो उसके मुकाबले में मेरे ख्याल से आज 3 से 4 गुना की स्पेंड्स में बढ़ोतरी हुई है. कुछ कारण ये भी है कि हमारा बैंक भी पिछले 2 साल में काफी ग्रो किया है, तो हमारा कस्टमर बेस बढ़ गया है और इस कारण भी हमारे ओवरऑल स्पेंड्स बढ़ गए हैं. और दूसरा ये कारण है कि बहुत सारे कस्टमर्स ने ई कॉमर्स पोर्टल्स के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग की रिक्वायरमेंट को मेंटेन करते हुए और अच्छे ऑफर्स को देखते हुए शॉपिंग करना शुरू किया है. सो काफी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है और बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है ओवरऑल इकोनॉमी में और जनरल पब्लिक में. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, हम लोग फेस्टिव सीजन की अगर बात करें, डिमांड किस तरीके से वर्कआउट हो रही है? क्या ये जो हम लोग काइंड ऑफ ग्रोथ मोमेंटम देख रहे हैं वो इतना जो पिछले डिस्ट्रप्शंस दिखे थे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा थ्रस्ट दे रहा है? एक आइडिया अगर आप मुझे ये दे पाएँ किस तरीके से सेंटिमेंट क्लाइंट्स कस्टमर्स की तरफ से दिख रहा है, एक आइडिया अगर आप मुझे वो दे पाएँ. हाँ, तो बिल्कुल कस्टमर्स एक्चुअली काफी अच्छा शॉपिंग जो कर रहे हैं फेस्टिव सीजन के चलते हुए, वो रिक्वायरमेंट क्लियरली अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैवल और इन कैटेगरी एंड गिफ्टिंग फॉर फैमिली की तरफ कर रहे हैं, विच ऑल्सो शोज कि कस्टमर्स कॉन्फिडेंट हैं कि दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट स्पेंडिंग, राइट. इन एनी केस यू नो कि ऑटो सेक्टर में भी काफी अच्छी तेजी है, वहाँ गाड़ी की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है. सो सभी तरह के कंजम्पशन ओरिएंटेड जो सेक्टर हैं, तो जो जनरल पब्लिक जिस तरह का कंजम्पशन करती है उसके अंदर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हमारे को कस्टमर्स का स्पेंडिंग दिख रहा है और लोग लोन भी ले पा रहे हैं. अग्रीड सर. अच्छा, आपके जो ऑफर्स हैं उसके ऊपर जाएं उससे पहले मुझे एक जो स्पेशल डिस्कशन करना है वो स्पेसिफिकली सेगमेंट्स के ऊपर करना है. कहाँ से इतना ज़्यादा ट्रैक्शन आप देख रहे हैं बाइफर्केशन की बात करने जाएं तो? सारे ही सेगमेंट्स में अच्छा मतलब ट्रैक्शन है. जैसे मैंने बताया कि ऑटो लोन्स में काफी अच्छा पिकअप है, वहाँ गाड़ियों की अवेलेबिलिटी की समस्या है. हाउसिंग लोन में भी काफी अच्छा पिकअप है, काफी कस्टमर्स मकान बना रहे हैं या खरीद रहे हैं. सो ये 2 बेसिक सेक्टर हैं जिसके कारण बहुत जो मूलभूत आधार पे इकोनॉमी में अगर हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस नजर आता है, तो मेरे ख्याल से इन 2 सेक्टर्स के कारण नजर आता है और इनमें काफी अच्छी डिमांड हमें नजर आ रही है. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, मैं एसएमईज और एमएसएमईज के ऊपर आपकी तरफ से एक स्पेशल डिस्कशन करना चाह रही थी, क्योंकि मैं जितने भी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी आपके मैनेजमेंट की तरफ से भी जो कमेंट्स आते हुए दिख रहे थे वो काफ़ी एनकरेजिंग थे. पिछले जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं तब तक से लेकर अब तक ये क्वांटम थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है. आपकी तरफ से एक आइडिया किस तरीके से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है गिवन द कंडीशन के हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पेन इसी जो इंडस्ट्री ग्रुप है उसके अंदर देखा है, वहाँ से कैसे उभरते हुए हम लोग दिख रहे हैं? आपकी तरफ से ऐसे कौन से रिलीफ मेजर्स हैं, फेस्टिव ऑफर्स हैं जो इनको बूस्टअप करने के लिए और आगे बेनिफिशियरी रहेंगे? बिल्कुल एमएसएमई सेगमेंट एक्चुअली जिनको एयू केटर करता है वो छोटे शहरों में जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा केटर करते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि एयू एक्चुअली ज़्यादा टियर 3 टियर 4 प्रकार के
शहरों में मौजूद है। और वहाँ के कस्टमर्स में जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। जिस तरह की बाकी देश में सेगमेंट हैं उसी तरह से छोटे शहरों के कस्टमर्स में भी सेंटिमेंट स्ट्रांग है। और ये सारे एमएसएमईज का जो बिजनेस है, क्योंकि हमारे एमएसएमई सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं वो टिपिकली रिटेलर्स हैं, और रिटेलर्स काफ़ी मेहनत करके और जो कोविड के समय उनको नुकसान हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए इन लोगों में काफ़ी कोशिश है कि वो अपना बिजनेस इस समय पिकअप कर सकें, क्योंकि फेस्टिव सीजन में पिकअप कर लिया तो आगे उनका जो शादियों का सीजन है और फेस्टिवल का सीजन है उसमें अच्छा कारोबार बढ़ सकता है। सो वो हमारे को ट्रेंड बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। और क्योंकि हमारे एमएसएमईज टिपिकली कंजम्पशन ओरिएंटेड है, मतलब मिठाई की दुकान है, कपड़े की दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है, किराना वाले हैं, तो इनके बिजनेस को वैसे भी इतना ज्यादा मतलब कोविड के कारण इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रोसरी और किराना तो कुछ भी हो जाए लोग खरीदते हैं। सो दैट इज बैक। एंड इवन ऑन जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं उसमें भी लोग वापस जाने लगे हैं। सो इनका भी कारोबार जो है वो उसमें काफी सुधार नजर आ रहा है हमको। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, क्योंकि हम लोग फेस्टिव सीजन की बात कर रहे हैं, मैं एक और टॉपिक जो यहाँ से डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि अब जो रिजर्व बैंक की तरफ से स्पेशली एसएफबीज के लिए जो एसएलटीआरओ का एक्सटेंशन देखा है, उसकी तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन और बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे एज ऑफ नाउ। तो फेस्टिव ऑफर्स की जो आप बात कर रहे थे, थोड़ा इन डिटेल आप अगर मुझे एक्सप्लेन कर पाएं किस तरीके से बेनिफिशियरी रहेगा। कंजम्पशन थीम क्लियरली विजिबल तो है, ओवरऑल मैं रिजल्ट भी जितने कंपनीज के चेक कर रही हूँ वहाँ पे डिमांड कंडीशन काफ़ी स्ट्रांगली वर्कआउट हो रही है, लेकिन सप्लाई साइड कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो दिख रहे हैं। इन सबको कम्बैट करने के लिए ये किस तरीके से बेनिफिशियरी रहेगा? कोई बहुत ज्यादा अगर हम एसएलटीआरओ की बात करें तो अब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही है, क्योंकि हमारे कस्टमर, जैसे मैंने कहा कि रिटेल कस्टमर हैं जो कि मतलब उधार पे माल नहीं बेचते हैं, ज्यादातर इनका सामान जो है वो कैश में बिकता है। जैसे ही इकोनॉमी वापस टर्न अराउंड करती है तो ये कस्टमर्स अपनी कमाई बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं। एंड इसलिए उस तरफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है या रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा फिगर्स मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इस वक्त हम साइलेंट पीरियड में हैं। और अदरवाइज अगर हम देखें तो जो मैंने जैसे बताया कि कपड़ों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ट्रैवल में और ग्रोसरी में, इन सभी सेगमेंट्स में ही हमारा शॉपिंग धमाका फोकस्ड है, एयू शॉपिंग धमाका। और उसमें हमें डेफिनेटली कस्टमर्स का बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। अच्छा, ओके। अच्छा, एक आइडिया मुझे आप बताइए इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग फीस, क्योंकि मैं ठीक समझ रही हूँ तो आपने प्रोसेसिंग फीस के अंदर भी काफ़ी कट ऑफ्स लिए हैं जिसका बेनिफिट कस्टमर्स को मिलेगा। इसको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, एक आइडिया अगर आप ये मुझे दे पाएं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। एक्चुअली प्रोसेसिंग फीस अक्रॉस लोन्स जब कम कर देते हैं तो कस्टमर कोशिश करते हैं कि भाई जिस समय ऑफर है उस समय लोन अवेल कर लो। एंड एक एक्चुअली मेनली दिस इज ऑल्सो, ये कस्टमर की तरफ जेस्चर है दैट सभी कस्टमर्स को काफ़ी पेन हुआ है पिछले स्पेशली सेकेंड वेव में, जब काफ़ी बिजनेसेस बंद रहे 1.5-2 महीने के लिए। तो बैंक की तरफ से जेस्चर है कि जिस तरह से हम सभी लोग व्यापार को वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैंक ने कहा है कि हम प्रोसेसिंग फीस नहीं चार्ज करेंगे। और उससे कस्टमर को काफी अच्छी सुविधा प्राप्त हो रही है लोन लेने के लिए। ओके, अग्रीड। और लास्टली इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव डिमांड हम लोग इतनी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देख रहे हैं, कितना टाइम फ्रेम है जहां आप ये ऑफर्स जो है वो दे रहे हैं, एक आइडिया अगर आप मुझे वो दे पाएं, क्योंकि इसका रिलेटिव इफेक्ट हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स में आते हुए देखेंगे। आई बिलीव आपने बताया आप नंबर्स पे तो बातचीत नहीं करेंगे, एक आइडिया ये मुझे दे पाएं अगर। हाँ, हमारी ऑफर्स 4 अक्टूबर से 7 नवंबर तक है। पूरा मतलब नवरात्रि के शुरू होने के पहले से लेके और दिवाली के एंड तक, मतलब भाई बीज तक की हमारी